हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो फार्म मशीनरी वाला एरिया था उसमें हम लोग काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर सारी चीज़ें पॉइंटर कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो भी चीज़ हम वहाँ पर पढ़ते हैं उसका पॉइंट भी हम लोग साथ में डिस्कस करते गए कि ऑब्जेक्टिव एरिया कौन सा है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से पूछा जाता है और उसका आंसर क्या हो सकता है। और साथ में हर चीज़ की डेफिनेशन, क्राइटेरिया, डेटा, फैक्ट सब कुछ हमने पढ़ा। अब हमारा फार्म मशीनरी का जो आखिरी के दो तीन टॉपिक्स बचे हैं, दो तीन लेक्चर्स बचे हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो काम हम लोग कर रहे हैं मेनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीड इक्विपमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो जो सीड सोइंग इक्विपमेंट है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे और वो चर्चा स्टार्ट होती है इस जगह से, सोइंग इक्विपमेंट से। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखी है ताकि लिखने में समय कम व्यर्थ हो और देखने में या सुनने में समय ज्यादा व्यर्थ हो या व्यर्थ सॉरी यूज हो। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो सीड इक्विपमेंट्स हैं, जो सोइंग इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम बीज बुआई का काम करते हैं, लार्जली बीज बुआई का काम जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। जब इंसान ने खेती चालू करी होगी तो उसने तो बीज तो पहले तो हाथों से ही फेंका होगा। उसके बाद उसको लगा होगा कि बीज खराब हो जाता है या यूज नहीं होता है या कुछ बीज पेड़ों में बदल नहीं पाते हैं। तो इनका हमें यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, जिनसे पेड़ बन सकता हो। ऐसे बीजों को चुनना जो जर्मिनेट हो जाएंगे, ये भी एक अपने आप में काम होता है। तो हम जर्मिनेट बीजों को अगर हाथों से फेंकेंगे, और ब्रॉडकास्टिंग मेथड इसको बोलते हैं, अगर आप बोले तो लेमैन मेथड में ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है कि हम बीज दलिया में बीज लेके गए और खेतों में हमने फेंक दिया, फिर उसके ऊपर कोई लेवलर इंस्ट्रूमेंट चला दिया या मट्टी को एक बार ऐसे हाथ से कर दिया तो बीज अंदर कहीं दब गया। लेकिन इसका कोई बहुत प्रिसाइज मेथड नहीं है कि हमने बहुत ही अच्छे से कोई वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें बहुत ही एक्यूरेट तरीके से अगर हम बीज बुआई का काम करेंगे तो बीजों की संख्या या अमाउंट भी सही लगेगा। और किसी एक जगह पर लैंड में मान लीजिए कि एक छोटा सा एरिया है, आप बहुत बड़ी जमीन है, मान लीजिए 2 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ की जमीन आपको मालूम है कि कई सारे छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। अगर किसी जगह पर आपने ज्यादा पेड़ बो दिए और सॉइल का न्यूट्रिएंट तो फिक्स है, तो किसी एक पॉइंट पर अगर एक के बजाय 4 पेड़ निकल रहे हैं तो क्या होगा कि चारों पेड़ की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो नुकसान केवल आपकी फाइनल क्रॉप यील्ड के ऊपर आने वाला है। तो हमारा एम क्या होता है कि हम करेक्ट तरीके से, सही तरीके से बीजों को बोएं और उससे मिलने वाली फसल जो हमें मिले उसकी भी क्वालिटी अच्छी हो। उसके लिए बीज बोना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर बन जाता है। तो जो सोइंग इक्विपमेंट है, तो उसके लिए हम सोइंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और जो सोइंग इक्विपमेंट है उनको लार्जली 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। ठीक, 3 कैटेगरी है ही है टोटल कुल मिला के। ठीक है, बाकी और जो नई कैटेगरीज आ रही हैं वो केवल इन्हीं का एडवांस वर्जन है। कहीं पर हम रिमोट सेंसिंग, कहीं पर हम आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोइंग इक्विपमेंट है उसका नाम चेंज हो जाता है, बट बेसिकली करते यही 3 काम है। तो 3 सोइंग इक्विपमेंट के जो लार्ज एरिया है वो कौन कौन से हैं? पहला आपका है सीड ड्रिल, दूसरा है प्लांटर और तीसरा है ट्रांसप्लांटर। ठीक है, अब इनका जो मोटा मोटा अंतर है, डिफरेंस है, सब कुछ मैंने यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखा है, इनको समझना है। और मैंने जैसा कि बता रखा है कि हमारे हर एक लेक्चर में जो पॉइंट में आपको नोट करने के लिए बोलूँ उसे आप नोट करेंगे, जो आपको जरूरी लगे उसे आप नोट करेंगे। और जब ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा तो उससे बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पॉइंटर्स आप लोगों को, जो पॉइंटर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आपको पॉइंटर का प्रिंट आउट निकाल के और पॉइंटर का डिस्कशन वीडियो आपको चलाना है, जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उस पॉइंटर को आपको मेरे साथ साथ रीड करना है और साथ में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ उस पॉइंटर के दाएं बाएं आपको नोट डाउन कर लेना है। ये प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ने का बताया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया उससे चलेंगे, क्योंकि हम लोग एक टेक्निकल कोर्स को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मेन चीज़ ये है, किसी टेक्निकल कोर्स को ऑनलाइन पढ़ना पहली बात तो यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरा पार्टिसिपेशन है। जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करके जो चीज़ें बोल रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे
और अपने लिखने की जो क्षमता, मैंने बार बार बोला है कि अपनी लिखने की क्षमता को पहचानिए। जितना अच्छे से बार बार आप चीज़ों को लिखे रहेंगे, वो चीज़ पूछे जाने पे उतनी ही जल्दी रिकॉल होगी और बहुत दिनों तक याद भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने लाजमी 3 प्रकार के हो गए इंस्ट्रूमेंट। एक हो गया सीड ड्रिल, प्लांटर, ट्रांसप्लांटर। हमेशा हम लोग किस पे आते हैं कि आपको मैंने बताया कि हर एक जगह पर आपको केवल ये सोचना चाहिए कि इस चीज का नाम यही क्यों रखा गया है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे काम समझ में आने लगेंगे। यहाँ पर क्या है, सीड ड्रिल। सबसे पहले नंबर पर ये जान लीजिए कि सीड ड्रिल किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है। सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा स्मॉल सीड के लिए। ठीक है, जो बीज छोटे होते हैं, छोटे बीजों के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज सीड के लिए प्लांटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सीडलिंग्स का मतलब जैसे आप कहीं पर चावल का पेड़ लगाना चाहते हैं, चावल का खेत लगाना चाहते हैं, तो आप चावल की खेत को क्या लगाने से पहले क्या करते हैं, चावल की पौध लगाते हैं। किसी अन्य जगह पर एक बड़ी बड़ी ट्रे के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के चावल के कुछ छोटे छोटे पौधे पैदा कर लेते हैं, फिर उन्हें ले जाके भूमि में, लैंड में लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या हो गया कि हम प्लांट को लाकर ट्रांस कर रहे हैं। जहां पर ट्रांस वर्ड लगता है वहां क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसलोकेशन, ट्रांस यमुना, हर जगह पर क्या हो गया, ट्रांस वर्ड। ट्रांस का मतलब कि इधर से कुछ उठा के उधर लगाया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो ट्रांसप्लांटर या ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग का मतलब हम किसी जगह से पेड़ उठा के ला रहे हैं और फिर उसको फील्ड में लगा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसप्लांटिंग कहलाएगा। तो ट्रांसप्लांटिंग किसके केस में है, मेनली ये राइस, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। राइस, वेजिटेबल और फ्लावर, इन 3 चीजों में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो सीड ड्रिल है, मैं सीड ड्रिल पे था, जितने छोटे बीज होते हैं उनके लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सीड ड्रिल होगा उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल, कौन कौन से बीज हैं उसमें, मेनली कौन कौन है, मेज, बार्ले, व्हीट। ठीक है, आपका मेज, मक्का, बार्ले, जौ एंड व्हीट, गेहूं। ठीक है, और दालों का भी पेड़ इसी तरह बोया जाता है। तो जहां पर भी बीज छोटा होगा तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि व्हीट, बार्ले बीज के, व्हीट के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं। वहां ये आता है कि स्मॉल सीड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मशीन। ऑप्शन में तीनों रहेंगे, सीड ड्रिल, प्लांटर एंड ट्रांसप्लांटर। आप क्या बताएंगे कि वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सीड ड्रिल इस्तेमाल करते हैं। तो सीड ड्रिल हो गया आपका, और ये स्मॉल सीड के लिए। और प्लांटर जो हो गया, प्लांटर जो हो गया ये किसके लिए हो गया, लार्ज सीड के लिए। लार्ज सीड का मतलब क्या होता है, पोटैटो एंड शुगर केन। तो जो आलू होता है, आलू में जिस आलू में आंखें निकल आती हैं, उस आलू को आप क्या करते हैं, एज ए दूसरे आलू को उगाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांटर होगा, पोटैटो या शुगर केन टाइप की चीजें, हम लोग स्वीट पोटैटो भी इसी तरह उगाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्वीट पोटैटो और शुगर केन में क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लांटर। ऑब्जेक्टिव भी इसी तरह आता है। इन द केस ऑफ potato and sugar cane, the machine is used as planter. और rice, vegetable and flower, 3 चीजें पूछकर अगर ट्रांसप्लांटर पूछेगा तो all of the above also में आएगा। ट्रांसप्लांटर is used in rice, vegetable and flower and all of the above। तो क्या हो जाएगा आंसर, all of the above। तो यहाँ पर जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, सोइंग पर्पज में। जो सोइंग पर्पज में इसका इस्तेमाल जब किया जाएगा तो इसके हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ पर्पस होगा। देखिए यहाँ पर मैंने पर्पस लिख रखा है, पर्पस, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना है एग्रीकल्चर का तो विदाउट पर्पस तो नहीं बना है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर है, तभी उसे बनाया गया। तो सीड ड्रिल का पर्पस क्या है, तो सीड ड्रिल का पर्पस पहले नंबर पे टू कैरी सीड, मतलब कि जब आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक सीड ड्रिल का फील्ड में जब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बीज आप हाथों में लेकर जाते हैं, नहीं, आप सीड ड्रिल के अंदर डाले रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बीज खत्म होता जाता है
सीड ड्रिल में और ज़्यादा बीज भरने का अरेंजमेंट लगा होता है, सीड बॉक्स होता है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने आपको किसी इक्विपमेंट के बारे में ये भी बता रखा है, कल्टीवेटर के बारे में, कि जो कल्टीवेटर होते हैं ये शैलो डेप्थ पे काम करते हैं और कहीं कहीं पर सीड बॉक्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेटर का काम हम लोग इस पर्पज़ में भी ले लेते हैं, सीड बोने के पर्पज़ में, ठीक है। लेकिन सीड ड्रिल जो इक्विपमेंट है वो स्पेशली फॉर द सोइंग पर्पज़ है। तो जो सीड ड्रिल इक्विपमेंट है इसमें बीज को कैरी करने के लिए बॉक्स लगा होगा, ये बीज को कैरी करना है, इसका पहला पर्पज़ हो गया। दूसरा पर्पज़ है सीड ड्रिल में टू ओपन फरो ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ। सीड ड्रिल के अंदर नीचे की तरफ फरो ओपनर लगे होते हैं जो मिट्टी का कोण खोदते हुए चलते हैं, मतलब मिट्टी की फरो खोदते हुए चलते हैं। और ये जो फरो ओपनर होते हैं ये हर फरो की गहराई बराबर हो इसके अनुसार इस सीड ड्रिल को डिजाइन किया जाता है। तो फरो ओपनर कैसे होते हैं, इसमें यूनिफॉर्म डेप्थ के होते हैं, यूनिफॉर्म डेप्थ फरो ओपनर आपके किसमें होंगे, सीड ड्रिल में मिलेगा। थर्ड नंबर पर मीटरिंग ऑफ सीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मीटरिंग ऑफ सीड। मीटरिंग का मतलब क्या हो गया कि सीड ड्रिल की फॉरवर्ड मोशन के साथ साथ, सीड ड्रिल के आगे बढ़ने के साथ साथ जो बीज है वो भी सीड ड्रिल से ऑटोमेटिक गिरता है, वो भी सीड ड्रिल से ऑटोमेटिक गिरता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे सीड ड्रिल को लेकर हम आगे मूव करेंगे सीड बॉक्स से सीड नीचे गिरता जाएगा और सीड ड्रिल के अंदर उसको ढकने की भी, बीज को ढकने की भी मैकेनिज्म लगी होगी, ठीक है। तो ये हो गया मीटरिंग ऑफ द सीड, सीड का मापन की फॉरवर्ड मोशन ऑफ द सीड ड्रिल is associated with dropping of the seed is known as metering mechanism, metering system, metering of seed, ये सारी चीजें उसी से एसोसिएटेड है। तो दो चीजों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, फॉरवर्ड मोशन ऑफ द सीड ड्रिल एंड ड्रॉपिंग ऑफ सीड, इन दोनों के बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज कनेक्टेड टू द मीटरिंग मैकेनिज्म या मीटरिंग ऑफ सीड। अब आते हैं पुटिंग ऑफ सीड ऑन डिजायर्ड सीड रेट। आपने ये अंदाजा लगाया सीड ड्रिल को चलाकर कि 100 मीटर चलने पर ये इतना बीज बोता है एक्यूरेट तरीके से। तो आपने ये अंदाजा लगा लिया कि पूरे 1 हेक्टेयर में कितना बीज बोएगा। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलो 5 किलो बीज का एक एस्टिमेट आता है और आपने सीड ड्रिल के बॉक्स के अंदर 4.5-5 किलो बीज भर दिया है। अब आपका उद्देश्य ये है 5 किलो बीज में हम पूरे 1 हेक्टेयर में बीज बुआई का काम कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो डिजायर्ड सीड रेट है, जो आपकी डिजायर्ड सीड रेट है या अनुमानित या जो आपने जिसको सर्टिफाई किया है वो ये है कि एक हेक्टेयर में 5 किलो सीड में सारा काम हो जाएगा। सीड ड्रिल का काम क्या है कि आपकी इस डिजायर को 1 हेक्टेयर में 5 किलो लगेगा जो एस्टिमेट आपने लगाया था उसको एक्यूरेटली पूरा कर देंगे, ठीक है। Putting of seed on desired seed rate is the fourth purpose of putting of seed or at the desired seed rate, ये चौथा पर्पज है किसका, सीड ड्रिल का। और उसके बाद आते हैं कवरिंग ऑफ सीड। अब सीड को कहीं पर आपने किसी कोड़ के अंदर अगर बो दिया है तो उसको जब तक मिट्टी से कवर नहीं करेंगे तो सीड के अंदर पनपना नहीं हो पाएगा। तो आप मिट्टी से क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे ताकि सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स और प्रेजेंट जो ऑक्सीजन उसके अंदर है उसके एनवायरनमेंट में वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीड है उसको कवर करने का भी मैकेनिज्म लगा होगा क्योंकि पर्पज है, तो पर्पज है तो उस पर्पज को पूरा करने के लिए सीड ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा लगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारे सीड ड्रिल के पर्पस क्या क्या है, ठीक। फिर आते हैं प्लांटर। प्लांटर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लार्ज सीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो एंड शुगर के। और जो प्लांटर होता है इस प्लांटर में इसके पर्पस टोटल कितने हैं, 4 पर्पस है मेनली, ठीक है। अब इसके क्योंकि ये भी बोने का ही इक्विपमेंट है तो
इसके कुछ पर्पज ऐसे होंगे जो सीड ड्रिल से भी मैच करेंगे। तो ओपन फरो ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ, ये तो इसका पर्पज है ही। प्लांटर क्या करेगा, ये भी फरो ओपन करेगा, बराबर गहराई होगी। फिर मीटरिंग ऑफ सीड, ये भी सेम होगा, मीटरिंग ऑफ सीड मतलब कि पोटैटो और शुगर केन के जो ठूंठ होते हैं और पोटैटो के जो गोले हैं, जो आलू है, इसको हम लोग बोने के लिए सही प्लेसिंग हो, बराबर दूरी पर बराबर से आपकी आलू या शुगर केन या गन्ने को बोया जा सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, मीटरिंग मैकेनिज्म इसके अंदर भी होगा, मीटरिंग करने का सिस्टम इसके अंदर भी होगा। मीटरिंग का मतलब कि करेक्ट सीड रेट प्लांटर में भी होगा, ठीक। और डिपॉजिट द सीड इन द फरो, डिपॉजिट द सीड को फरो के अंदर गिराएगा। प्लांटर के केस में जो गन्ने के बड़े बड़े टुकड़े हैं या आलू के जो टुकड़े हैं, ये प्लांटर में बीज का काम कर रहे हैं, तो ये लार्ज साइज का बीज हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये डिपॉजिट द सीड इन द फरो, इसमें डिजायर्ड सीड रेट पर है। इसका काम क्या है कि ये सीड को फरो के अंदर ही केवल पहुंचाएगा, इसमें कोई सीड रेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीड कैरी करने के लिए यहाँ पर तो सीड बॉक्स है, लेकिन इस वाले में कोई सीड बॉक्स नहीं है। इसमें आप सीधे प्लांटर में जो कटे हुए आलू के टुकड़े हैं या उसके आपके टुकड़े हैं गन्ने के या शुगर केन के, उनको आप सीधे मशीन में डालते हैं और वो आपके किस में आ जाते हैं, जमीन में जाकर उनकी सोइंग हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिपॉजिट द सीड इन द फरो, फरो में सीड क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। सीड रेट का इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि सीड रेट किसमें जरूरत पड़ती है, स्मॉल सीड के केस में। तो ये कनेक्टिविटी आप याद रखिएगा, सीड रेट इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ स्मॉल सीड, बट सीड रेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ लार्ज सीड एंड ट्रांसप्लांटिंग, है ना। फिर आते हैं थर्ड पे, लास्ट पे कवरिंग एंड कॉम्पैक्ट। इसमें सीड ड्रिल वाले केस में क्या था कि बीज बोने के बाद केवल कवरिंग करी जाती है, इसमें क्या है, कवरिंग के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी किया जाता है, मतलब बीज को बोया, मिट्टी से ढका, फिर थोड़ा दबा भी दिया। तो ये भी काम किसमें होता है, प्लांटर में होता है। तो जो प्लांटर आता है इसमें कवरिंग एंड कॉम्पैक्ट बोथ होता है। तो कॉम्पैक्ट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन प्लांटर, बट कॉम्पैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन सीड ड्रिल। ये सीधा सीधा होगा। Covering mechanism is present in both seed drill and planter both. Metering mechanism is present in both. ठीक, but seed rate की requirement of correct seed rate is more important for seed drill and less important for planter. ठीक, तो पर्पस हो गया टोटल। अब आते हैं तीसरे प्रकार के इक्विपमेंट पे, जिसका नाम क्या है, ट्रांसप्लांट। और इसका हम लोग, हमारा काम क्या है, सीडलिंग्स की प्लांटिंग करता है। किसकी प्लांटिंग करता है, सीडलिंग। और राइस, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, टाइम मिनिमाइजेशन। अगर आप चावल की खेती करना चाहते हैं और आपने चावल को बीज के रूप में जब था, आप खेत में जाकर आपने बो दिया। अब जब खेत में वो उगेगा तो आप क्या करेंगे, पहले खेत में पानी में, चावल क्या होता है, पानी से खेत भरे हुए रहते हैं, उस वक्त उनका इस्तेमाल करते हैं। पैडी के फील्ड में या चावल के फील्ड में जब पानी भरा होता है तो कभी कभी उसका पर्कुलेशन आपका ज़्यादा होने लगता है। तो पर्कुलेशन को मैनेज करने के लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। ये आपको याद दिला दे रहा हूँ कि 4 इंच या 10 इंच पानी में उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो किस काम के लिए करते हैं ये आपको मैं आपको बताना है, ठीक है। ये क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। यहाँ पर क्या है कि पर्पस क्या है, टाइम मिनिमाइजेशन।
जैसे ही आप राइस जो आपने फील्ड में बो रखी है उस पर आप पानी फेर देंगे, या पहले पानी इतना भरिए कि जो छोटे छोटे पौधे हो गए हैं वो थोड़ा सा ऊपर खाली रहे, फिर जब वो थोड़े और बड़े हो जाएं तो फिर पानी दीजिए, फिर थोड़े और बड़े हो जाएं फिर पानी दीजिए। तो ये प्रोसीजर क्या है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है चावल के केस में। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल पे बेस है। जब ऐसे कभी खेती हुई होगी तो बहुत टाइम लगा होगा, और जिस समय पानी खेत में ऑलरेडी भरा हुआ है और हमने सीडलिंग्स लगा दी तो उस केस में हमें तेजी से प्रोडक्शन मिला होगा। तो हमारे पास क्या है कि जो टाइम को मिनिमाइजेशन करना है वो हमको किसके द्वारा करना है, ट्रांसप्लांटर के द्वारा। पर्पज से क्या है, ट्रांसप्लांटर। तो टाइम मिनिमाइजेशन इसमें एक तरीके से और हो रहा है कि जो सीडलिंग्स वाला एरिया है, जो आपने किसी और जगह पर किसी बड़े कमरे में या कहीं किसी शेड में कई सारे छोटे छोटे पौध बना रखी है चावल की, जब आप इसको अपने हाथों से बोएंगे, हाथ में एक एक पेड़ देंगे, जमीन में गुजरते रहेंगे, आपको समय लगेगा। आप क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग इक्विपमेंट लाइए, सारी की सारी सीडलिंग उसके अंदर रखिए और ट्रांसप्लांटिंग इक्विपमेंट को लेकर फील्ड में मूव कर जाइए। वो सीडलिंग्स को फोर्स के साथ नीचे फेंकता जाएगा और जगह जगह वो धंसती चली जाएगी। जब इक्विपमेंट पूरा आप रन करा लेंगे तो फिर ऐसे ही फील्ड का कुछ ओवरव्यू करिए, कहीं कहीं पर सीडलिंग्स अगर गिर गई हैं या धंस नहीं पाएंगी उसको आप अपने हाथों से धंसा दीजिए। तो क्या होगा कि जो काम आपका 12 घंटे में होना था वो ट्रांसप्लांटर से 2 घंटे में होगा, और 1 घंटे में आप इंस्पेक्शन कर लेंगे। तो 3 घंटे में आपका काम हो गया, मतलब लगभग 1/4 समय में। तो 1/4 समय में अगर आपने 1 हेक्टेयर खुद बो दिया तो जो खेत आप 12 घंटे में 1 हेक्टेयर बो पा रहे थे, अब आपने क्या कर लिया, 3 घंटे में बो दिया, तो अब आप 4 हेक्टेयर खेत में 12 घंटे में काम कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपके काम का मिनिमाइजेशन हो जाता है, ये टाइम आपका सेव होता है। तो ट्रांसप्लांटर का सबसे प्राइमरी एम क्या है, टाइम का मिनिमाइजेशन करना, कम से कम समय में मैक्सिमम जगहों पर सोइंग का काम पूरा कर देना। अब आते हैं इसका प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है ट्रांसप्लांटिंग का, पहले नंबर पे है सीडलिंग प्रिपरेशन, मतलब जो चावल की पौध है जो बोने के लिए हमें ले जानी है उसका हम प्रिपरेशन किसी और जगह पर करेंगे, ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम क्या है ट्रांसप्लांटिंग में, टू कैरी द सीडलिंग, सीडलिंग को कैरी करना ट्रांसप्लांटर के अंदर, ठीक है। तीसरा क्या है, प्लांटिंग बाय ट्रांसमिशन, आपको मैंने बताया कि ट्रांसमिशन के द्वारा इसे प्लांट करते हैं, मतलब पौध पहले कहीं और थी, अब हम उसे मशीन के थ्रू ले जा रहे हैं, और मशीन क्या करेगी कि अपने अंदर से भूमि में उसको फोर्स के साथ फेंकेगी या फोर्स के साथ भेजेगी ताकि वो जमीन में जाकर जगह जगह पर प्लांट हो जाए। तो जो ट्रांसप्लांटिंग है वो हमारा क्या कर रहा है, जो मशीन क्या कर रही है, ट्रांसप्लांटिंग का पर्पज काम हमें कर रही है, जो काम हम अपने हाथों से कर रहे थे वो मशीन कर रही है। तो यहाँ पर प्लांटिंग बाय ट्रांसमिशन, मशीन क्या करेगी, ट्रांसमिशन ही कर रही है, उस सीडलिंग को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रही है। तो यहाँ पर जो 3 बड़े बड़े एरिया थे सोइंग इक्विपमेंट के, सीड ड्रिल, प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, इसके बारे में उम्मीद है कि मुझे आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, और कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए साथ साथ। अब इस पर आते हैं कि डिस्कस मैकेनिज्म, ये मैंने यहाँ पर रखा है, इन तीनों की एक कॉमन मैकेनिज्म है जिस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। वो कॉमन मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक डायग्राम है, स्पेसिफिक डेटा फैक्ट है, वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म पर जो एप्लीकेशन है उस पर स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ये वीडियो भी पेड प्लेटफॉर्म पे रहेगा जिसमें हमने इसका ओवरव्यू बता रखा है। कुछ वीडियोस मैं चैनल पे डालता हूँ तो ये चैनल पे भी जाएगा, ठीक है। बट इसमें से जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं पेड स्टूडेंट्स को आप उसे भी नोट डाउन करेंगे, और साथ में जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे, साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास अपने हाथों से लिखी हुई एक आपका कलेक्शन तैयार रहे, और उसे आप रिपीट करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत तेजी से पुष्टअप करेगी। बार बार रिपीट करना जरूरी है। तो आइए इन तीनों प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं, इनकी जो हार्ट है, इनका जो दिल है, इनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है,
उसे हम डिस्कस करें, और वर्किंग मैकेनिज्म में जो इनके तीनों के बीच में कॉमन चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तीनों में ही यही काम होगा, तभी आप इसके थ्रू कोई चीज बोल सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म पे बात करें तो वर्किंग जो मैकेनिज्म हमारी है उसमें ये चीज क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है, और इस इक्विपमेंट में नीचे इधर इधर दो पहिए लगे, ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, फरो ओपनर है, ये जमीन में घुसकर जमीन को खोलेंगे, और यहाँ क्या लगे हैं, पहिए। ले देखिए हर इक्विपमेंट में है क्या, हर इक्विपमेंट में, सोइंग इक्विपमेंट में है क्या, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। तो ऊपर जो जगह है इस जगह पर हम लोग सीड ड्रिल के केस में छोटे बीज, प्लांटिंग के केस में बड़े बीज, ट्रांसप्लांटिंग के केस में सीडलिंग, ये तीनों चीजें हैं। तो अगर हम ऑटोमेटिक सोइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं इसको ला के रखेंगे ना, तो रखने की एक जगह होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जैसे जैसे इस इक्विपमेंट को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इधर एक पहिया लगा, इधर एक पहिया लगा, इन पहियों के चलने के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे पहिए चलेंगे वैसे वैसे ये इक्विपमेंट फील्ड में चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे समझें कि ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, इस फील्ड में आपने इस इक्विपमेंट को लाके यहाँ पे रखा, उसका एक पहिया यहाँ है, दूसरा पहिया यहाँ है। जैसे जैसे ये इक्विपमेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पहिए घूमेंगे, पहियों के घूमने के कारण आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे पहिए घूमते जाएंगे उसी समय पर अगर प्लांटिंग है, प्लांटर है तो लार्ज सीड, सीड ड्रिल है तो स्मॉल सीड, ट्रांसप्लांटिंग है तो सीड आपका सीडलिंग। तो ये तीनों चीजें जिस प्रकार का भी इक्विपमेंट है, अगर मान लीजिए ये सीड ड्रिल है, फॉर एग्जांपल ये सीड ड्रिल है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बीज भी ऊपर से गिरना चाहिए। इसका मतलब इस पूरी इक्विपमेंट में कोई ऐसी मैकेनिज्म जरूर लगी है जो इस पहिए की फॉरवर्ड मोशन को, जैसे जैसे पहिया घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, इसके आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर से बीज नीचे गिरेगा तो इसके आगे बढ़ना और बीज के गिरने के बीच में कनेक्शन बनाए, ठीक है, कनेक्शन बनाए। तो कनेक्शन बनाने वाली चीज क्या कहलाएगी, मीटरिंग, ठीक है। जैसे जैसे पहिया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर से बीज नीचे गिरे, इनके बीच में एक कनेक्शन हो, इसके लिए क्या लगेगा, मीटरिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो पहिया है इसकी मोशन, फॉरवर्ड मोशन है, इसको ऊपर की तरफ ट्रांसफर कोई ना कोई करेगा। तो इस केस के लिए यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेवल गियर, जो आपने गियर वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। बेवल गियर कहाँ काम आता है, हमने आपको बताया था 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये जो पहिया है इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका पहिया है, इस पहिए में अगर हम कहीं पर बेवल गियर लगा दें, है ना, तो ये एक बड़ा बेवल गियर हो गया, देखने में कैसा होता है, कोनिकल आकार का, इस प्रकार ऐसा होता है। और एक दूसरा गियर हमने यहाँ पर लगा दिया। तो बेवल गियर की सिंबोलॉजी कैसे बनती है मैं बना रहा हूँ, देखिए ये पहिया, पहिए से निकलने वाली शैफ्ट, यहाँ पर ये हो गया बेवल गियर। अब ये पहिया जैसे जैसे आगे की तरफ घूमेगा साथ में गियर भी घूमेगा, और ये गियर ऊपर लगे हुए अगले गियर को
पावर ट्रांसमिट करेगा। जैसे जैसे ये गियर घूमेगा, ये वाला गियर घूमेगा, तो ये वाला शाफ्ट भी घूमने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि पावर यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर हो रही है, मतलब 90 डिग्री पर पावर ट्रांसफर हो रही है। बेवल गियर का यही काम है, 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करना। तो 90 डिग्री पर जब ये पावर ट्रांसमिट करेगा तो जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, यहाँ पर मौजूद जो शाफ्ट 90 डिग्री पर घूमने लगी, यहाँ पर हम कुछ ऐसा चीज लगा देंगे जिसके घूमने के साथ साथ ऊपर कहीं जहां बीज इकट्ठा है वो बीज भी नीचे गिरता जाए। तो तीनों इक्विपमेंट में, चाहे प्लांटर हो, चाहे ट्रांसप्लांटर हो, चाहे सीड आपका ड्रिल हो, इन तीनों में एक चीज कॉमन हो गई कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके पहियों के घूमने के साथ साथ कोई मैकेनिज्म ऐसी लगी होगी जो इनके पहियों के फॉरवर्ड मोशन को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए लगा हो। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया कि बेवल गियर लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, और बेवल गियर लगा होता है, और साथ ही साथ ये अपनी बेवल गियर का काम क्या है कि पहियों की मोशन को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना, और जो बीज हैं उनको गिरने के लिए रास्ता देते रहना। तो बीज जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उनका गिरना और पहियों का चलना आपस में सिंक्रोनाइज है, ठीक है। और जब बीज ऊपर नीचे गिर रहे हैं तो जो चीज बीजों को रोक के रखी है उनमें कई छेद बने होंगे, जब छेद की सीध में बीज आएगा तो गिर जाएगा, और जब छेद की सीध में नहीं होगा तो ऊपर बॉक्स में रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपके घर में पाउडर होता है, पाउडर जहाँ छेद होता है जब ऐसे करेंगे छिड़केंगे तो बाहर निकलेगा, और न घुमा देंगे जब वो छेद बंद हो गया तो नहीं निकलेगा। उसी तरह बीज के साथ है, जब वो छेद की सीध में आएगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो जो चीज जो प्लेट सीड बॉक्स से कनेक्टेड है, जहां से बीज नीचे आ रहा है, उस प्लेट का घूमना और पहियों का घूमना, इनको आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो यही टोटल हमारा मैकेनिज्म है, प्लांटिंग हो चाहे ट्रांसप्लांटिंग हो चाहे आपका सीड ड्रिल, तीनों ही केस में यही हम लोग करते हैं। तो मैकेनिज्म मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई कि ओवरऑल मैकेनिज्म में बेवल गियर के थ्रू हम लोग करते क्या है, पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करके पहियों के फॉरवर्ड मोशन को सीड ड्रॉप करने वाले प्लेट की मोशन से हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है, नेक्स्ट वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ द सीड ड्रिल, इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, बट वो पेड प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, उसको आप लोग उस पर एंजॉय करिएगा। और सीड ड्रिल वाला न्यूमेरिकल भी हम इसी कोड पे करेंगे। उसके बाद जो हमारी सीड ड्रिल की फाइनल क्लास होगी वो हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे होगी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस लाइन से होती है, डेटा क्या है, फैक्ट क्या है, फिगर क्या है, और हम इसको ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं इसके ऊपर डिस्कशन, और साथ में उसकी जो नोट्स मैं आपको बोलता हूँ ये नोट करिए, ये नोट करिए, ये आपको करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को एकदम क्लियर पिक्चर आपको बता दी होगी इसने कि बुवाई यंत्रों में बेसिकली करते हम लोग क्या है, ओके। सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, बाय बाय एंड सब्सक्राइब।